नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, अगर वास्तविक तौर पे भविष्यवाणी को देखें तो आप देखिएगा पिछले लगभग 13 महीने जो है द्वादश भाव का गुरु आपको बहुत हद तक नुकसान दिया है। आपको कर्ज की स्थिति आपके जीवन में बहुत अत्यधिक पैदा किया, आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब किया, गलत स्थान पे विवाह से रिलेटेड स्थितियों में आपको फंसा दिया, वीजा, पासपोर्ट या फॉरेन में पढ़ाई वगैरह को लेकर के काफ़ी हद तक ये समस्या पैदा किया। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या जो आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति ने किया वो यह किया कि आपकी नौकरी हो या व्यवसाय हो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहा। ऐसा क्यों था? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है आपके जन्म कुंडली के द्वादश भाव पे बैठे हुए थे। भले ही द्वादश भाव के देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं, लेकिन शत्रु की राशि वृषभ में रह करके मैं तो यही बोलूंगा, बस जिंदगी का खाना पीना यही चलता रहा, बड़ा कुछ नहीं होने दिया। लेकिन अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हो क्या रहा है मिथुन राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं, अपने स्थान को परिवर्तित कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में वृषभ राशि यानी द्वादश भाव को छोड़ करके मिथुन राशि यानी केंद्र में आ रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र यह क्लियर कहता है कि केंद्र का मालिक अगर केंद्र में बैठ जाए तो बहुत ज्यादा शुभ और लाभकारी फल देता है। हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं, कुछ लोग जिनको ज्योतिष शास्त्र का नॉलेज होगा वो ये बात अवश्य बोलेंगे कि मिथुन राशि या लग्न में बृहस्पति के ऊपर केंद्राधिपति दोष लगता है। आई एक्सेप्टेड, मैं मानता हूं, लेकिन इसका प्रभाव उतना अशुभ नहीं पड़ेगा जितना ये दोष को बोलने में लगता है केंद्राधिपति दोष। ठीक है, थोड़ा सा नुकसान हल्का फुल्का देगा, क्या देगा इसकी भी मैं बातें बता दूंगा आपको, ताकि आपको ये रियलाइज हो जाए कि मुझे इस चीज से बचना है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि 14 अप्रैल रात्रि 14 मई रात्रि 10:30 बजे जो है देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं, यानी वृषभ से मिथुन में जा रहे हैं और यह रहेंगे 2 जून 2026 तक। सबसे पहले एक बात इसमें यह भी बता दो कि ये 2 जून 2026 तक जो मिथुन में रहेंगे, 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2025 के बीच में यह कुछ समय के लिए कर्क में जाएंगे, फिर मिथुन में आ जाएंगे। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन वास्तविक तौर पे 2 जून 2026 तक जो है ये मिथुन में रहेंगे। अब क्या हुआ, पिछले 13 महीने जो आपको दूसरों से सहायता मांगना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा, अब लोग बोलेगा आपको कि मेरी भी सहायता कर दो, कुछ मेरे को भी सपोर्ट कर दो, कुछ मुझे भी थोड़ा आगे बढ़ा दो। इतना बड़ा जो है आपके जीवन में परिवर्तन जो है होने वाला दिख रहा है। चलिए अब एक एक करके बताता हूं कि क्या होने वाला। सबसे पहला देखिए मिथुन राशि वाले, कर्म क्षेत्र का मालिक केंद्र में आ रहा है। जब कर्म क्षेत्र का मालिक केंद्र में आ रहा है तो नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में आपके 4 चांद लग जाएंगे। जो घर में बैठे हुए थे, परेशान थे, मानसिक तौर पर डिस्टर्ब थे, आपके लिए नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि होना चालू हो जाएगा। आपके कर्म क्षेत्र में मान, सम्मान और इज्जत बढ़ना चालू हो जाएगा। आपके कर्म क्षेत्र में प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। सीनियर का सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। एक्स्ट्रा आपको इनकम का सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। और क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में जो होता है अमृत होता है, तो पंचम, सप्तम और नवम भाव में देखने के कारण जो है लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट का जबरदस्त इनकम का भी सोर्स जो है मिथुन राशि वाले बृहस्पति जो है आपके जीवन में देना चालू कर देंगे। कर्म क्षेत्र की बात अगर मैं करूं तो जो भी व्यक्ति धर्म से रिलेटेड, नेटवर्किंग मार्केटिंग से रिलेटेड, जुडिशियल से रिलेटेड, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड, बैंकिंग, सीए, सीएस, आयुर्वेदिक काम से रिलेटेड या मेडिकल प्रोजेक्ट से रिलेटेड या राजनीतिक या प्रशासनिक क्षेत्र में है, एनजीओ या समाज सेविका के या सेवक के क्षेत्र में हो, तो बृहस्पति आपको चारों तरफ से जबरदस्त सफलता देना चालू कर देगा। अब बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रहा है तो आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए हैवी इनकम का सपोर्ट मिल जाएगा, मतलब फंड रिलीज हो जाएगा। इसके अलावा जो है
पार्टनरशिपिंग का काम जबरदस्त बढ़ना चालू हो जाएगा। और जो काफी समय से अपनी नौकरी और व्यवसाय में बदलाव करना चाहते थे, आपके लिए तो बदलाव तो बहुत छोटी बात है, इतना जबरदस्त उन्नति होगा, इतना हैवी इंक्रीमेंट मिलेगा कि मिथुन राशि वाले आप कभी अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते हो। यह याद रखना। यह सिर्फ छोटी बात बता रहा हूं, बड़ी बात तो अभी बची हुई है। पंचम भाव पे दृष्टि है, तो जिन स्टूडेंटों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, जिन लोगों को हेल्थ इशू काफी 13 महीने से रहा, पेट की समस्या, यूरिन की समस्या, या फिर जो है गलत लव लाइफ के चक्कर में फंस गए और पढ़ाई में जो बाधा हुआ, जिसके कारण बार बार इंटरव्यू में जो फेलियर हो रहे थे, पास होने की संभावनाएं जबरदस्त जो है वो बननी प्रारंभ हो जाएंगी। पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है, जिन महिलाओं को संतान ही कंसीव नहीं हो रहा था, जो अपने संतान को लेकर परेशान थे, संतान कंसीव होगा, संतान की तरक्की होगी। जिन लोगों का विवाह टूट चुका था, दोबारा देखिए बृहस्पति जोड़ने का पूरा प्रयास करेगा। लेकिन जो द्वितीय विवाह करना चाहते थे या किसी खास जगह पे विवाह करना चाहते थे, इंतजार करना बेकार है, प्रभाव चालू हो चुका है ऑलरेडी। भले ही समझ लो कि मई स्टार्ट हुआ है, अभी रेडी हो जाओ, गेट रेडी। इसके अलावा जो है भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण आप धार्मिक क्षेत्र में भी जाओगे, धार्मिक यात्राएं भी काफी करोगे। इसके अलावा जो है मेंटल पीस मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, थोड़ा नुकसान भी होगा। देखिए बृहस्पति लग्न में है, बुध जो है ये वाक पटुता का कारक होता है। बृहस्पति बुध को अपना मित्र मानते हैं, पर बुध बृहस्पति को अपना मित्र नहीं मानता है। इसलिए लग्न में जब बुध है तो आपको थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है किसी के भावनात्मक विचारों पे आपको जो है उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना है। और इसके अलावा जो है अपने क्रोध को नियंत्रित रखना है और क्षण भर में किसी पे विश्वास भी नहीं कर लेना है। अब बृहस्पति आपको संपत्ति का सुख तो दे ही रहा है। इसके अलावा जो है कुछ लोगों को ससुराल पक्ष से नुकसान हुआ, एलोमनी हो, मेंटेनेंस के पैसे हो, वो गया। बिना मतलब का कोई लेना देना नहीं है, आपको कर्ज की स्थिति में तो फंसाया ही बृहस्पति। 13 महीने में आपको व्यर्थ का केस मुकदमा में भी फंसा दिया, इससे भी बाहर निकलोगे। पति पत्नी के मध्य में शक की भावनाएं जो खत्म होंगी, खास करके महिलाओं को अपने पति के ऊपर अब विश्वास जागृत होना चालू हो जाएगा और अपने वैवाहिक जीवन को ठीक करने का आप जो है पुनरुपेन प्रयास भी करना चालू कर दोगे। कई लोग अपने चाह रहे थे कि अलग से कहीं जा करके शिफ्ट हो जाए, उसमें तो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। और अगर पहले से कोई बड़े पद पे हो तो या तो आपको उसमें इंक्रीमेंट की स्थिति बनेगी या और एक्स्ट्रा प्रभार आपको मिल जाएगा और यहीं से आपका जीवन जो है बदलना प्रारंभ हो जाएगा। संतान आपके कहना नहीं मानते थे, संतान कहना मानना चालू कर देंगे। संतान का व्यापार, नौकरी या घर सेटल हो जाएगा और पिता का सपोर्ट जो बिल्कुल खत्म हो चुका था, आपके पिता ही आपके से प्राय जैसा व्यवहार जो कर रहे थे, उसमें सुधार की संभावनाएं जो है वो बननी चालू हो जाएंगी। तो मैं क्यों ना कहूं कि बृहस्पति आपके लिए इतना अच्छा है कि लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे भाई साहब थोड़ी मेरी भी सहायता कर दो, थोड़ा मेरे बारे में भी सोच लो। और एक बस चीजों में आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपको जो चुगली करने की आदत होती है ना, कभी इधर का बात उधर, उधर का बात इधर कर देते हो और आप सोचते हो मैं सामने वाले को बचा रहा हूं, आप बचा नहीं रहे हो, उल्टा आपके ऊपर चुगली करने का गलत आरोप लगता है। तो जुबान पे कंट्रोल कर लेना, इज्जत बढ़ाने के लिए बहुत चीजों पे कंट्रोल करना पड़ता है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हो तो कोशिश करो कि एक चांदी का इंडेक्स फिंगर में छल्ला धारण कर लेने का, और इसके अलावा दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का और ओम नमो नारायण मंत्र का पर डे 108 बार जाप करना है। और गुरुवार के दिन जो है पीपल के पेड़ पे, माफ करिएगा, गुरुवार के दिन केले के पेड़ पे जो है आपको जो है एक कह सकता हूं कि आपको एक दीप जलाना है और अमावस्या के दिन पीपल पेड़ पे घी का दीपक जलाना है। करो 13 महीने आपके जीवन में वो बदलाव होगा जो अनएक्सपेक्टेड है मिथुन राशि वाले, कभी आपने सोचा भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, समय का पहिया है भाई साहब, आज तुम्हारा है तो कल हमारा भी रहेगा, और आज आपका आ चुका है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत लेता हूं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता।